मन जाइए बारंबार, भूली वस्तु बता देवे तो सतगुरु है दाता। राजा मदन सेन और उसकी रानी का नाम सुरैया देवी। राजा मदन सेन के कोई लड़को संतान नहीं है, तो कहे राजा मदन सेन ने बहुत से जतन किए परंतु लड़को नहीं हुए। तो कहे नगरी के अंदर एक संत आवे, तो राजा और रानी दोनों प्राणी के भी संत कन जावे और जाकर के हे भगवान, हे महाराज, हमारे सभी चीज है परंतु लड़को नहीं है। तो कहे संत कहने लगो राजन, लड़को जरूर हो जाएगा आपके, पर लेकिन एक मुंह देखोगा हो जाएगा। राजा कहने लगो महाराज लड़को हो जाना चाहिए, आंधा हो जाओ तो हो जाऊंगा। तो कहे उसी प्रधान राजा मदन सेन के सत्यमान पैदा हुए, तो राजा और रानी एक मुंह देखे और दोनों का आंधा हो जावे। और राजा जी का सोनलाल वजीर ने सौंप दिए। अब का जब सत्यमान 10-11 साल योस्तम हुए, जब एक दिन वजीर ने सोचा 15-20 एक आदमी आपकी फेवर का के भेड़ा करिए और कर गए। कहने लाग्यो जे कल को सत्यमान नौजवान हो गयो तो कहे मेरो राज और हुकूमत नहीं चलेगी। तो इसीलिए सत्यमान और सत्यमान के माँ बाप की तीनों प्राणियों की कत्ल कर दूं, ताकि राजा मैं बन जाऊं और वजीर और चुन लूं। अब का इतनी बात तय की है, तो उसी सभा के अंदर एक राजा को नमक हलाल, वो जाकर के राजा ने कहने राजा जी अगर आपके बच्चे ही खेर चाहो तो आप चले जाओ यहाँ से। क्यों क्या आज रात के समय आपके के तीनों प्राणियों की कत्ल होगी। अब के राजा मदन सेन और सुरैया देवी सत्यमान को बुलाते और कहते बेटा अब आप आजू चालनो है। तो कहे सत्यमान और राजा मदन सेन और सुरैया देवी बा नगरी छोड़ करके किले के अंदर एक सुरंगी भी सुरंग जरिए के रात्रि के समय बटूकर रवाना हो जावे। और चलते चलते कहाँ चले जाते हैं कि मगध देश के अंदर जहाँ अश्वेपति राजा का राज था। छुप के बन के मां रहने लगे, तो रहते रहते बहुत टाइम व्यतीत हो गया है। तो एक दिन सत्यमान आपके माँ बाप ने कहने लगे हे पिताजी अब अपना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रोजगार बताओ तो मैं करूं। तो कहे सत्यमान का माँ बाप कहने लगा बेटा हम आंखों से अंधे हैं, जो आपकी हरी इच्छा हो वैसा ही कोई रोजगार करो। तो कहे सत्यमान तैरने के वस्त्र है जो लेकर के और मगध देश के अंदर जाता है, जाकर के एक सेठ जी से लाला जी से अर्ज गुजारता है कि हे महाराज मेरी ये पैरने के वस्त्र आप गिरवे धर लो और मेरे को एक डोरी और कुल्हाड़ा दे दो। तो जाकर के किसी तरह पुकार करता है के समय समय का मोल जगत में रसमा बड़ा बलखारी, का एक समय में राजा बन जाए तो एक समय बिखिया। बोले रे मैं सुलाला गरीब आदमी ध्यान कर लिए, टोटे में दुखिया के लते गिरवे धर दिए।
बोले रे मैं सुलाला गरीब आदमी ध्यान कर लिए टोटे में दुखिया के लत्ते गिरवे धर लिए अंधी मात कर्म माड़े की सबने कर पेट भाड़े की रे डोरे और कुलाड़े की तू हमी भर लिए गे मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए मेरी रही अंधी मात कर्म माड़े की सबने कर पेट भाड़े की रे डोरे और कुलाड़े की तू हमी भर लिए मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए बोले रे मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए टोटे में दुखिया के लंदे गिरवे धर लिए बोले रे कद्दे थे राजा भोपाल आज बिन पैसे हो गए कंगाल बोला रे कद्दे थे राजा भोपाल आज बिन पैसे हो गए कंगाल रनो करोड़ की लाल आजमा दिन भर लिए मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए बोले रे मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए टोटे में दुखिया के लंदे गिरवे धर लिए सीध नहीं कार्य होता मिलवीज बोले बुझ ना होती सीध नहीं कार्य होता बिन बीज नहीं उधर चंद्र कहे सतगुरु जैसे सीध नहीं दुनिया में फिर लिए मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए बोला मैं सुलाला गरीब आदमी जाने कर लिए टोटे में दुखिया के लत्ते गिरवे धर लिए रे उस मेरे रे गिरवे धर लिए बोलिए भगतुर भगवान की जय के मैं सुलाला गरीब आदमी ध्यान कर लिए का मेरे टोटे के माँ दुखिया के लत्ते गिरवे धर लिए महाराज ये मेरे पैरने के बस्तर आप गिरवे धर लो और मेरे को एक डोरी और कुल्हाड़ा दे दो। अब कहे सत्यमान पैरने का बस्तर जी का गिरवे धर दिए और बैठो का एक डोरी और कुल्हाड़ो लेकर के बंदगा माँ लकड़ी काटे और आपको टाइम पास करे किसी तरह धाने सत्यमान आपके माँ बाप को दुख बंटावे। अरे सत्यमान अपने माँ बापों के बोले सत्यमान अपने माँ बापों के दुख बंटन आले हो गए बाल के लकड़ी काटने आले हो गिरा भाई राज करने बाल के लकड़ी काटने आले हो अपने माँ बापों के वो दुख बंटने आले भोगे राज करने बालक लकड़ी काटने आले भोगे भाई राज करने बालक लकड़ी काटने आले भोगे।
तुझसे मन मिले प्यारे हो जा, बिगड़ी के मामा जाए भाई बिनारे हो जा रे भाई रे, बिगड़ी के मामा जाए भाई बिनारे हो जाए। कोई भी ना बात बिठावे कहे सतलुज प्यारे हो से, विपत बड़ी में राज करनी है लकड़ हारे हो जा रे भाई, विपत बड़ी में राज करनी है लकड़ हारे हो जा। बोला रे साठ भरण की केरे थे वे नाचने आड़े हो गे, राज करनी रे बालक लकड़ी काटने आड़े हो मेरा भाई, राज करनी है बालक लकड़ी काटने आड़े हो लकड़ियाँ के फिकर फिकर में थोड़ा ले माड़ा हो गया, घर संभालू मैं लकड़ी काटू मारे गोद कुलाड़ा हो गया रे भाई, घर संभालू मैं लकड़ी काटू मारे गोद कुलाड़ा हो गया। ये सोन लाल आनंद लूटे मारे दिल लिखाड़ा हो गया, दिन हाथों में तलवार सज दिया दे सबर कुल्हाड़ा हो गया। लकड़ियाँ के फिकर फिकर में ये थोड़ा ले माड़ा हो गया, बिना घर संभालू मैं लकड़ी काटू मारे गोद कुल्हाड़ा हो गया रे भाई रे, घर संभालू मैं लकड़ी काटू मारे गोद कुल्हाड़ा हो गया। ये सोन लाल आनंद लूटे मारे दिन लिखाड़ा हो गया, दिन हाथों में तलवार सजती आज सबर कुल्हाड़ा हो गया रे मारे रे, दिन हाथों में तलवार सजती आज सबर कुल्हाड़ा हो गया। बोला रे सत्य मानी अपने माँ बापों के दुख बांटने आड़े हो गे, राज करनी है बालक लकड़ी काटने आड़े हो गिरा भाई, राज करनी है बालक लकड़ी काटने आड़े हो गे। भवन में चालू था सद धज के, लकड़ी काटने आला में बन गया इस मीर न तजे गिरवाई। वो कदे कदे में राज भवन में चालू था सद धज के, लकड़ी काटने आला में बन गया इस मीर न तजे के। रे बियाबान में मैं गुजर करूँ तो नाम ओम का भज के, मेरे रेशमी लत्ते फाट लिए था राम उड़ज पुड़जे गिरा, मेरे रेशम लत्ते फाट लिए था राम उड़ज पुड़जे के। बोला रे सात भरण की घेरे थे वे नाचने आड़े होगे, राज करनी बालक लकड़ी काटने आड़े होगे। कर्मों के अनुसार कमर किया डबल कहानी होगी, रहते रहते सत्य मान की सर्विस पुरानी होगी रा भाई, रहते रहते सत्य मान की सर्विस
सर्विसपुराणी होगी। बोला रे धर्म परत जाननी है नया कथा सुनानी होगी। मगध देश में यशवे पति की सावतरी श्याणी होगी रे भाई। मगध देश में यशवे पति की सावतरी श्याणी होगी। करूं मंगल संत के बिना तने आले गावण आले होगे। राज करणगे बालक लकड़ी काटने आले होगे रे भाई। राज करणगे बालक लकड़ी काटने आले होगे। सत्य मान अपने माँ बापों के दुख बांटने आले होगे। राज करणगे बालक लकड़ी काटने आले होगे रे भाई। राज करनी बालक लकड़ी काटने आले होगे। बोलिए भगतुर भगवान की जय। अब के कर्मों के अनुसार कमर की या डबल कहानी होगी। कह रेते रेते सत्य मान की फिर सर्विस पुरानी होगी। का धर्म व्रत जाननी है ना कथा सुनानी होगी। का मगध देश के माँ अश्वेपति की सावित्री श्याणी होगी। के राजा अश्वेपति जो मगध देश का राजा था उसका भी कोई लड़को संतान नहीं था। तो कहे राजा अश्वेपति ने एक बड़ा भारी हवन जग कराया। तो उसी जग के अंदर ज्वाला जी प्रकट होकर के कहने लगी महाराज आपके लड़का नहीं लड़की होगी। लड़की ऐसी होगी धरती और आसमान सूर्य और तारा रहेगा जब तक आपका नाम रोशन कर देगी। उसी वरदानों से कहे सावित्री पैदा हुई। अब कहे सावित्री ने अपने पिता से क्या वचन कर रखा कि हे पिताजी मैं मेरी शादी कराऊंगी तो मेरा बर आप तलाश करके और मैं पसंद करके फिर मैं शादी कराऊंगी। क्योंकि उसमें राज था। क्या राज था कि सावित्री ने मन के अंदर सोच रखा था कि मेरा पति वही होगा कि जिसके पैर के अंदर पद्म होगा। अब कहे जब सावित्री 15-16 साल की अवस्था में हुए जब एक दिन आपके पिता से कहने लगी हे पिताजी मैं मेरा वर तलाश करने के लिए जा रही हूँ। तो कह राजा अश्वेपति कहने लगा अच्छा बेटा जाओ। अब सावित्री ने बहुत से नौकर और बहुत सी बांदी के साथ में ले लिए और कह वहाँ से चल दिए। चलते चलते का बहुत से राज्यों के अंदर घूमिए कोई ऐसा राजा का राजकुमार नहीं कि जिसके पैर के अंदर पद्म हो। सावित्री घूम करके और निराश होकर के वापस आने लगी है। जब के मगध देश के अंदर आई है बन के माँ के सत्यमान एक पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था। तो कह रथ पेड़ के नीचे का टप्पा है तो ऊपर निगाह गई है तो कह सत्यमान के पैर गए माँ के पद्म हो। सावित्री नौकरों से कह करके और सत्यमान को आवाज लगाई है। सत्यमान कहने लगा लेवी ये कोई राजा की राज दुलारी है या इसका बन होगा और ये लकड़ी नहीं काटने देगी। अब कह सत्यमान पेड़ नीचे उतर करके और हाथ जोड़ के खड़ा रह गया है। तो सावित्री कहने लगी महाराज हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं आप ऐसे बताओ कि शादीशुदा हो या नहीं। सत्यमान कहने लगा मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ। क्या महाराज आप शादीशुदा नहीं हो? कहना नहीं। तो महाराज आपके साथ में शादी मैं कराऊंगी। सत्यमान कहना है क्या बोली क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम सावित्री। सावित्री तू मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रही है? क्यों तू कहाँ फूलों में रहने वाली और मैं एक 2 आना का कंगाल लकड़हारा तेरा मेरा मेल कैसे होगा? कहना महाराज मैंने आपको पति माना है और आज से आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। सत्यमान कहना है सावित्री तू राजा की राज दुलारी है और मैं एक कंगाल लकड़हारा तेरो मेरो मेल नहीं है। कहना नहीं महाराज संसार के अंदर पति भर्ता का एक ही पति होता है और मैंने आपको पति माना है। अब के सत्यमान सावित्री को समझावे और सावित्री जवाब दे। बोलिए भगतुर भगवान की जय। अरे श्री सत्यमान के घरा काल दुख भरा करेगी सावित्री तेरी भगवान। वो श्री सत्यमान के घर
कमाऊ रे कुड़मा दादा मुश्किल पूरा पाटे से शाम सवेरे मारे रे टूक मिलन मारे रे भूख काल जाता से दौलत की गूंजा से बिना रे भला कौन बहू ने डाटे से तन के बेराए सावतरी ऊपर साटा साटे से बोले रे सत्य मानवी नाटे से तंग करा करेगी सावतरी तेरी भगवान वो श्री सत्य मान के घरा काल दुख भरा करेगी सावतरी तेरी भगवान जलम तय किए पाप ऊपर तय नीत गिरे राजपाट आनंद छुट गए हो गए जंगल में डेरे कुछ दुख था कुछ और फिकर हुए अंधे मात पिता मेरे इन भागा में सावतरी कुकर हो गए लाड जावनू तेरे बोले रे बन में बोलेंगे तेरा भगेरे डरा करेगी सावतरी तेरी भगवान तेरी सत्य मान के घरा काल दुख भरा करेगी सावतरी तेरी भगवान लगा सावित्री तेरा मेरा इतना फर्क है कितना महाराज पत्थर कंकर एक नहीं फिर फर्क और रोड़े में हो पित्तल सोना एक नहीं फिर फर्क गधे और घोड़े में इस दुनिया मेरे को न रखिलता काग हंस के जोड़े में बोला रे भोजन के तोड़े में मांगती फिरा करेगी सावतरी तेरी भगवान उतरी सत्य मान के घरा साल दुख भरा करेगी सावतरी तेरी भगवान पत्थर कंकरे सुबह घाट मेरे खाट बिना भी दुख मोटा कर्म बढ़ा दे कर्म घटा दे कर्म करे त बड़ा छोटा के चंद्रलाल के भरी सभा में भाई सुरता नहीं खरा खोटा वो तेरी रे पत्नी कमरी पर सबर फरोटा धरा करेगी सावतरी तेरी भगवान वो तेरी सत्य मान के घरा काल दुख भरा सावतरी तेरी भगवान रोने से अंधा और अंधी दोनों तड़फने लगे क्यों उनको भेरेता सोनलाल वजीर का अब कई इतने में सत्यमान और सावित्री चलते चलते और कहाँ पहुँच जाते हैं कि जहाँ सत्यमान के माता पिता थे। अब सावित्री कहने लगी महाराज पिताजी के पगा थे लागू और माताजी के पगा मैं लागू। अब सावित्री जाकर के और सत्यमान की माँ के पगा लागे। सत्यमान की माया जी कहे सत्यमान समझ करके और देने लगी और सावित्री जवाब देने लगी। सत्यमान मेरे बेटे न्यू आजा जड़ी आत्मा मेरी सासु दे वरदान सावतरी बने भवड़िया तेरी
दे वरदान सावतरी बन भवड़िया तेरी। सत्यमान की माँ कहना ले भैया बहु कछु आगे जान सकी। बोली रे सत्यमान मेरे बेटे की अब कोई सगाई कोन्या, मन ने भी सासू जी शादी करवाई कोन्या। बोली सत्यमान मेरे बेटे की अब कोई सगाई कोन्या, मन ने भी सासू जी शादी करवाई कोन्या। बोली रे कौन सा कर दिया खोट बाप ने जो बेटी ब्याही कोन्या, यही खोट मेरी जोड़ी खबर है दिया दिखाई कोन्या। बोली रे कौन सा कर दिया खोट बाप ने जो बेटी ब्याही कोन्या, यही खोट मेरी जोड़ी खबर है दिया दिखाई कोन्या। बोली भरत खंड सारे मैं कैसे तो काटत जीवत बेरी, भरत खंड में आज मिला से मन जोट का तेरी। बोली भरत खंड सारे मैं कैसे तो काटत जीवत बेरी, भरत खंड में आज मिला से मन जोट का तेरी। बोली रे किसकी बेटी सावतरी है कैसे नाम है बाप का, मग देश का यशवे पति जो समधी बने आपका। बोली किसकी ले बेटी सावतरी है कैसे नाम है बाप का, मग देश का यशवे पति जो समधी बने आपका। बोली झूठ बोल कदे दाग लगा दे ये छोरा बड़े बाप का, झूठ बोलना कहूँ ससु जी देखनिया बने आपका। बोली झूठ बोल कदे दाग लगा दे ये छोरा बड़े बाप का, झूठ बोलना कहूँ ससु जी देखनिया बने आपका। बोली पक्की रहो के रहिए बहू कदे हो जेल डुबा ढेरी, साथ बोल के कहूँ ससु जी साफात माँ मेरी। होके रहिए बहू कदे हो जल डूबा ढेरी, साथ बोल के कहूँ ससु जी साफात माँ मेरी। बोली सत्यमान मेरे बेटे नु आजा जड़ियात माँ मेरी, सासु दे वरदान सावतरी बन भवड़िया तेरी। बेटे के नो बहुत गणा फंदा से कदे हाण रहे कदे लाभ रहे यो दुनिया का धंधा से। बोली सत्यमान मेरे बेटे के नो बहुत गणा फंदा से कदे हाण रहे कदे लाभ रहे यो दुनिया का धंधा से। बोली सत्यमान मेरे बेटे के नो मात पिता अंधा थे जो शुभ बचना में रहा करे जो बचना का बंदा से। बोली सत्यमान मेरे बेटे के नो मात पिता अंधा से जो शुभ बचना में रहा करे जो बचना का बंदा से। तेरा रे कुकर जी लागेगा बहू तू जवान में बुढ़ी ठेरी, जवान बहू के ऊपर सासू तैया बुढ़ी बडेरी।
जवान बहू के ऊपर सासू तैये बुढ़ी बडेरी। बोली सत्य मान मेरे बेटे न्युआजा जड़ी आत्मा मेरी, सासू दे बरदान सावतरी बन बवड़िया तेरी। ओ जीरा सासू दे बरदान सावतरी बन बवड़िया तेरी। बोलिए भगतुर भगवान की जय। तेरा कुकर जी लागेगा बहू तू जवान में बुढ़ी ठेरी, का जवान बहू का ऊपर सासू चाहिए बुढ़ी बडेरी। का सत्य मान मेरे बेटे न्यू आजा जड़ी आत्मा मेरी, का सासू दे बरदान सावत्री बने बवड़िया तेरी। अब का सत्य मान की माता कहने लगी सावित्री सोच ले तू राजा की राज दुलारी है और मैं कंगाल दो नंगा लक्कड़ हारा कहने नहीं महारा नहीं माता जी मैंने सोच लिया संसार के अंदर पति भरता का एक ही पति होता है और मैंने सत्यमान को पति माना है। तो कहे सावित्री की सास कहने लगी सावित्री सोच ले कल को तू महल अटारी बंगला चावेगी बे मारकन कोनी है। कहने लगी हे माता जी मेरे को महल और अटारी बंगला की कोई जरूरत नहीं है। तो कहे सावित्री की ब्याह की बात जी की पक्की हो गई है और सावित्री चलने लगी है। जब फिर का सत्यमान की माता कहने लगी सावित्री सोच ले हमारे कोई गोती नहीं है नाती नहीं है कौन बरात लेकर आएगा। तो सावित्री कहने लगी सासू जी मैंने सोच लिया मेरे को बरात की जरूरत ही नहीं है आप उसी तारीख को सत्यमान को भेज देना और मैं आ जाऊंगी। अब सावित्री चलने लगी है। जब सत्यमान कहने लगा सावित्री सोच ले अभी टाइम है। कहने लगी महाराज मैंने सोच लिया। सावित्री तू कल को महल अटारी बंगला चावेगी बे हमारा नहीं है। कहने लगी महाराज मेरे को बंगला और महल की कोई जरूरत नहीं है। सत्यमान समझावे किसी तरह बोले रे पिलिंग निवारी महल अटारी की याद आवेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। बोला पिलिंग निवारी रे महल अटारी की याद आवेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। माड़ा मेरा हाथ में डोरी रहे कुलाड़ा वो धीरे सत्य मान कर का माड़ा मेरा हाथ में डोरी रहे कुलाड़ा। अरे रे नहीं टेम का खाना रे फूल पान खावेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। बोला पिलंग निवारी रे महल अटारी की याद आवेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। बोली रे तू देखेगी संकी सकेली बैठी रहेगी उड़े अकेली। बोला रे तू देखेगी संकी सकेली बैठी रहेगी उड़े अकेली। बोला रे बन में बोलेंगे शेर भगेरे तू डर जावेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। बोला पिलंग निवारी रे महल अटारी की याद आवेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। बोले कौन हमारे गोती ले नाती कौन आवेंगे तेरे बराती। बोले कौन हमारे गोती ले नाती कौन आवेंगे तेरे बराती। बोला दिखा रे कोनी रे संके साथी कुकर मोड़ बंधावेगी मारेगी सावतरी ले दुख पवेगी। बोला पिलंग निवारी रे महल अटारी की याद आवे
आवेगी रे मारे गिला सावतरी ले दुख पावेगी। बोला मैं सुर बन का लकड़हारा लकड़ी का टू करूं गुजारा। बोला मैं सुर बन का लकड़हारा लकड़ी का टू करूं गुजारा। बोले तो तू लाल कैसो चलिए पास सतावेगी मारे गिला सावतरी ले दुख पावेगी। बोला पिलंग निवारी रमेल अटारी की याद आवेगी मारे गिला सावतरी ले दुख पावेगी। बोलिए भगतुर भगवान की जय। सत्यमान सावित्री को कहने लगा, सावित्री का पिलंग निवारी मैल अटारी की याद आवेगी मारे गेला सावित्री ले तू दुख पावेगी। तू कल को महल अटारी बंगला चावेगी बेमार कर नहीं है। कहने लगी महाराज मेरे को महल और अटारी बंगला की कोई जरूरत नहीं है। तो कहे अब सावित्री की और सत्यमान की ब्याह की बात है जी पक्की हो गई है। और सावित्री का वापस जिस टाइम का वापस घरे आवे तो उसी टाइम राजा अश्वेपति के पास कौन बैठे का नारद जी। कहे अश्वेपति राजा नारद जी को कहने लगे कि हे महाराज मेरी जो लड़की सावित्री है बाप का बर तलाश करके आई है और आप इसकी हाथ की रेखा देख करके बताओ भी कैसा पति मिला है। तो कहे नारद जी ने सावित्री की हाथ की रेखा देखी है और कहने लगा सावित्री जो तू वर तलाश करके आई है वो वर तेरे लायक नहीं है। सावित्री कहने लगी महाराज मेरे वर के अंदर ऐसी कौन सी कमी है। कहने लगे सावित्री तेरे वर के अंदर ये कमी है कि सत्यमान जब 12 महीना हो जाएगा शादी हुई नहीं तो क्या 12वें महीने खत्म हो जाएगा। सावित्री कहने लगी महाराज इसका कोई उपाय। तो नारद जी कहने लगे सावित्री सोच ले धरती और आसमान सूर्य और तारे झूठे पड़ जाए लेकिन नारद के वचन है जिनके झूठे नहीं जाएंगे। तो क्या सावित्री ने कहने लगी महाराज मैंने सोच लिया आप 12 महीने की कहते हो जे अगर सत्यमान 12 मिनट जिएगा तो भी मेरा पति सत्यमान ही रहेगा। अब के जो तारीख सत्यमान को सावित्री देकर आई थी उसी तारीख को सत्यमान आ जावे। सत्यमान की और सावित्री की शादी हो गई है। सावित्री ने अपने पिता से दान दायजे के लिए कुछ नहीं लिया। क्यों? सावित्री को पता था कि 12वें महीने सत्यमान खत्म होगा। नारद के वचन है जिनके झूठे नहीं जाएंगे। तो तेरे को धन और दायजे का क्या करना है। तेरे को तो सास और ससुर पति की 12 महीना सेवा करनी है। अब के सत्यमान की और सावित्री की शादी हो गई है और सत्यमान और सावित्री उसी झोपड़ी पर आ जाते हैं कि जहाँ सत्यमान के माता पिता थे। सावित्री के सास और ससुर पति की सेवा करने लगी है। तो अंधा और अंधी ये सोच नहीं सकते कि एक राजा की राज दुलारी होकर के और कैसे धजोरी है। अब कैसे करते करते सावित्री के अन्न छोड़ना शुरू करे तो कहे आज का दिन घट गया कल का दिन घट गया। घटते घटते के सावित्री सूखने पड़ गई है और तिवाड़े आने लगे है। जब एक दिन सत्यमान कहने सावित्री तेरे कोई बीमारी तो नहीं है। तेरे को रात दिन चिंता यही रहती है कि मैं राजा की राज दुलारी किस कंगाल लकड़हारे के पल्ले पड़ गई। सावित्री कहने लगी नहीं महाराज ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो कहे ऐसे करते करते सावित्री का व्रत धारना चालू करे तो क्या सावित्री सूख करके लकड़ी बरगी होगी है और चक्कर आने लगे तिवाड़ा आने लगे। जब एक दिन सत्यमान कहने सावित्री तेरे कोई बीमारी तो नहीं है। तेरे को रात दिन चिंता यही रहती है कि मैं राजा की राज दुलारी किस कंगाल लकड़हारे के पल्ले पड़ गई। तो सत्यमान पूछना करे हे सावित्री ले मने बता दे। बोले रे सावित्री ले मन बता दे क्यों माड़ा पड़ जागा ब्याही आई जिस दिन तय क्यों भी दुखी दिन रात। बोला रे सावित्री ले मन बता दे क्यों
माड़ा पड़ गया गात ब्याही आई जिस दिन तय क्यों है सुखी जय दिन रात। जन गया तेरी राज पाट की याद आई से लकड़ हारे गिलाया के क्यों पिसताई से सब तेरी क्यों पिसताई से। बोला ये तो मैं भी जानू राजा की तू राज दुलारी से ले पिछली बात छोड़ अब लकड़ हारी से। बोला ये तो मैं भी जानू राजा की तू राज दुलारी से ले पिछली बात छोड़ अब लकड़ हारी से सब तेरी लकड़ हारी से। ऐसे करते करते कह सत्यवान का वो दिन आ गया कि जिस दिन सत्यवान को खत्म होना था। अब के सत्यवान डोरी और कुल्हाड़ा लेकर के लकड़ी काटने के लिए वन में रवाना होता है। तो जब सावित्री कहने लगी महाराज ठहरिए क्यों, आज आपके साथ में लकड़ी काटने के लिए वन के अंदर मैं जाऊंगी। सत्यवान कहने लगा सावित्री तेरा दिमाग फेल तो नहीं हो गया क्यों, तेरे को चालती को चक्कर आ रहे हैं, तिवाड़े आ रहे हैं, तू कहती है वन के माँ लकड़ी काटने के लिए मैं आपके साथ में चलूंगी। कहने लगी नहीं महाराज आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने सावित्री को बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी। तो सत्यवान कहने लगा अच्छा तू नहीं मानती तो मेरे माता पिता से आज्ञा ले। अब कह सावित्री जाकर के आपकी अपनी सास से कहने लगी हे माता जी मेरे को आज एक वरदान चाहिए। तो कहे सावित्री की सास कहने लगी बोल बेटा क्या चाहिए, तेरे लिए मैं जान भी दे दूंगी। कहने लगी माता जी ऐसा कोई वरदान नहीं है, मैं मेरे पति के साथ में लकड़ी काटने के लिए जा रही हूँ। कहने लगी बेटा यही कोई वरदान है, जाओ हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब कहे सावित्री एक जल का लोटा भर लिया है और कहे सत्यवान के साथ में होगी है। चलते रास्ते के अंदर कहने लगी हे महाराज हे पति देव ये डोरी कुल्हाड़ा भी मेरे को दे दो। तो कहे सत्यवान कहना है सावित्री तेरा दिमाग फेल तो नहीं है क्यों, तेरे को चालती को चक्कर आ रहे है, तू कहती है ये डोरी कुल्हाड़ा भी मेरे को दे दो। कहने हाँ महाराज इतना दिन आपका आज मन दे दो। अब कह सत्यवान और सावित्री चलते चलते कहाँ, सत्यवान और सावित्री चलते चलते कहाँ चले जाते हैं जहाँ लकड़ी काटनी थी। अब कहे सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ गया और सावित्री नीचे बैठ गई। इतने में कहे धर्मराज जी जम के दूतों को कहने लगे जाओ के सत्यवान के प्राण ले आओ। अब के जम के दूत चले। जब सत्यवान सावित्री को कहने लगा सावित्री मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तिवाड़े आ रहे हैं। सावित्री कहने के महाराज, कहने लगे सावित्री सावित्री कोई प्राण काट ले जाना चावे से काया के माँ भड़क लागरी हे चक्कर आवे से। बोला रे सावित्री कोई प्राण काट ले जाना चावे से काया के माँ भड़क लागरी हे चक्कर आवे से। न्यू हो गया जानू बिल्कुल मेल खत्म हो गया, तेरा मेरा सिर टूट लिया है ये सयाल फिक्र हो गया रे। बोला तेरा मेरा सिर टूट लिया है ये सयाल फिक्र हो गया। बोला रे सावित्री ये काटे काड़े जाले जाना तो वैसे। कहने लगी हे पति देव नीचे उतर आओ,
इतने में के सत्यमान पेड़ नीचे पड़ जावे और सावित्री के झटके से झोलियां अंदर ले लिए और सत्यमान मरती दफे सावित्री को कहने लगा, बोले हाथ जोड़ के अर्ज गुजारूं कुछ मान राखिए, अंधे मात पिता मेरा काहे ध्यान राखिए। बोला अंधे मात पिता मेरा काहे ध्यान राखिए। बोला रे मात पिता न्यू मेरे भी अब याद अवैसे, काया के माँ भड़क लागरी ही चक्कर अवैसे, सब तरी चक्कर अवैसे। इतने में सत्यमान पेड़ नीचे पड़ जावे, सावित्री झटके से झोड़ियां अंदर ले लिए और सत्यमान मरती दफे कहने लगा, सावित्री मेरे माता और पिता मेरे याद आने लग रहे है और मेरे को। इतने में क्या सत्यमान बेहोश हो जावे तो क्या इतने में के जम के दूत आ जावे। सावित्री के सत्यमान की लाश ने झोड़िया में लेकर के बैठी है और पानी का कार काट लिए। जम के दूत आए, जब सावित्री कहने लगी जी अगर कार के अंदर पैर रख दिया तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। जम के दूत कहने लगे, सावित्री हम धर्मराज के भेजे आ रहे हैं। कहने लगी, मेरे पति के प्राण आप नहीं ले जा सकते। क्यों? मेरे पति के प्राण खुद धर्मराज जी आकर के ले जा सकते हैं। अब के एक सती की कार जम के दूत नहीं तोड़ पाए तो क्या वापस चले गए और जाकर के धर्मराज जी से कहने लगे, महाराज जो राजा अश्वेपति की लड़की सावित्री है वह आपके पति का प्राण है जी का झोड़िया में लिया बैठी है और वो कहती है कि मेरे पति के प्राण खुद धर्मराज जी आकर के ले जा सकते हैं। धर्मराज जी कहने लगे, अच्छा उसकी ये मजाल है तो मैं जाता हूँ। अब क्या धर्मराज जी आ जाते और आकर के कहते, बेटा सावित्री ये तो मट्टी है और तू इसको ठिकाने लगा दे और तू अब आपके घरे जा। और धर्मराज जी सावित्री को कैसे कहते हैं और सावित्री जवाब देती है, बोली रे जो तुम करे धर्मराज जी बिल्कुल सब ठीक, जितने बर्तन में करे पति के राय उतनी दे भीख। बोली रे जो तुम करे धर्मराज जी बिल्कुल सब ठीक, जितने बर्तन में करे पति के राय उतनी दे भीख। पति भरता की और दूसरी रीत तो मने बताइए, मिला नहीं सत्यमान आज तनरा ईश्वर के गुण गाइए। तेरा बेटी सावित्री ले अपने घर न जाइए, मिला नहीं सत्यमान आज तनरा ईश्वर के गुण गाइए। लगी, महाराज मैंने मेरे पति का नाम का मैंने भी किने की मिलना चाहिए। धर्मराज कहने लगे, अच्छा तेरे को जरूर मिलेगा। धर्मराज जी कैसे कहते हैं, बोला धर्मराज यूं कहने लगे, तू कुछ भी याद लिए, सत्य मान के और सिवा चाहे कुछ भी मांग लिए। बोला धर्मराज यूं कहने लगे, तू कुछ भी याद लिए, सत्य मान के और सिवा चाहे कुछ भी मांग लिए। मैं केरा बेटी सावित्री बोले और तन के चाहिए, मिले नहीं सत्य मान याद तन ईश्वर के गुण गाइए। तेरा बेटी सावित्री ले अपने घर न जाइए, मिले नहीं सत्य मान याद तन ईश्वर के गुण गाइए। धर्मराज कहने लगे, सावित्री जितना जीता है जितना वरदान ले ले, पर लेकिन एक सत्यमान को कौन दूं। कहने लगी, महाराज ये भी बात मेरे मंजूर है। तो सावित्री कहने लगी, महाराज जीता है जितना वरदान नहीं, वरदान तो एक ही दे दे के। बोली हाथ जोड़ के अर्ज गुजारूं पर दाने एक दे, सासु ससुर सोने के पालन मेरा पोता देख ले। बोली हाथ जोड़ के अर्ज गुजारूं पर दाने एक ले,
सोने के पालने मेरे पोता देख ले। बोले तो तू लाल शरण सत्य गुरु की लिखत भजन बनाइए। मिला नहीं सत्य माने आज तन ईश्वर के गुण गाइए। मेरा बेटी सावतरी ले अपने घर न जाइए। मिला नहीं सत्य माने आज तन ईश्वर के गुण गाइए। मिला नहीं सत्य माने आज तन ईश्वर के गुण गाइए। बोलिए भगतुर भगवान की जय। अब के सावित्री कहने लगी महाराज जी चाहे जितना वरदान नहीं, वरदान तो एक ही दे। का हाथ जोड़ के अर्ज गुजारूं वरदान एक ले। सासू और ससुरा सोने के पालने में पोता देख ले। कहने लगी महाराज मेरे सास और ससुर सोने को पालनो है, बेग माँ पोतो खेलतो है। तो जल्दी के अंदर धर्मराज जी कहने जाओ बेटा वैसे ही होगा। अब का धर्मराज जी सत्यमान का प्राण लेकर करके चालने लगे। जब सावित्री आगे कर फिरी है, धर्मराज जी कहने बोल बेटा अब क्या चाहिए। कहने लगी महाराज मेरे को देकर क्या चले हो। कहने मैंने तेरे को वरदान दिया है। हाँ महाराज यही तो पूछती हूँ। मेरे सास और ससुर आंखों से अंधे, वे आपके पोता ने किया देख सके। और फिर महाराज सोने का पालना तो राजा घरे हुए, हमारे घरे तो एक टाइम को खानो भी नहीं है। फिर महाराज मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हो और मेरे संतान कहाँ से होगी। या तो ऐसे कह दो कि सावित्री तू पति भरता नहीं है, दूसरी शादी करा ले। तो कहे धर्मराज जी एक सती को ऐसे कैसे कह दे कि तू पति भरता नहीं है। धर्मराज जी ढीला हो गया और पसीनो आ गए। अब कहे धर्मराज जी कहने लगा धनो सती तय के खुद धर्मराज ने चक्कर में घेर लियो। जा मैं तेरे सास और ससुर को आंखें दे दी है और जा उसी बड़ के नीचे तेरा पति जिंदा मिलेगा और तेरो जी को राज छीनेड़ो वो भी मैं वापस करूं। अब कहे धर्मराज जी जाकर के जम के दूतों को कहने लगे जाओ कि जो सत्य मान के माँ बाप को राज छीन्यो बींगा का प्राण लियाओ। अब कह जम के दूध जाते हैं और जाकर के सोनलाल वजीर का प्राण लियावे। वजीर खत्म हो जावे और राजा मदन सेन और सुरैया देवी और सत्यमान और सावित्री जाकर के राज के अंदर बैठे हैं। तो कहे सावित्री ने आपकी सास और ससुर को आंखें दिलाई और पति के प्राण वापस ले आई। इसी तरह का सती सावित्री की कथा है। बोलिए भगतुर भगवान की जय।